Karthikeyan from Brockton, Canada. My first language is Tamil. I am passionate about learning new languages. To encourage my passion, my mom, Archana Krishnan, enrolled me in Hindi classes with Mrs. Ravindra Adi Kesavan. With her guidance and my mom's encouragement, I achieved this milestone of reading 12 stories in reverse order. नमस्ते जी, मेरा नाम सुरेश है। मैं तीसरा कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं 9 साल का हूँ। मैं ब्राह्मण में रहता हूँ। मैं अलोमा क्रिश्चियन पाठशाला में पढ़ता हूँ। मेरी हिंदी शिक्षिका लावण्य आदि केसवन। उस आश्रम में अनेक शिष्य थे। गुरु बहुत ही अच्छे थे। उस आश्रम में छात्रों की योग्यता पाठ के आधार पर नहीं, व्यवहार के आधार पर मानी जाती थी। सबके सब सद्गुणों पर जोर देते थे। गुरु इसी को शिक्षा का मूल मानते थे। सुखमय वातावरण में छात्र मनुष्य का पाठ पढ़ते थे। इसे अच्छी व्यवस्था और कहाँ हो सकती है। उस आश्रम को देखने उस प्रांत के राजा एक बार गए। वहाँ के राजा आश्रम के छात्रों को देखकर हैरान हो गया। गुरु से इसके बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, प्रकाश फैलाने के लिए दिया होना चाहिए, नहीं तो आएगा। मेरे छात्र ऐसे ही सदा प्रकाश फैलाते हैं। राजा का मन भर गया। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ रहा करती थी। वह तो निडर और सुखपूर्वक थी। उसके दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बचपन का सारा मजा लेते हुए सब कुछ करते हुए बढ़ रहे थे। माँ उन दोनों के कार्यकलापों में अपने आप को भूल जाती थी। दोनों चतुर थे। दोनों सब रूप से सराहनीय थे। एक दिन दोनों ने माँ से पूछा, माँ हमें कैसा करना चाहिए। माँ ने समझा बड़े प्यार से कहा, तुम पहले वह काम करो जिसे तुम समझ रहे हो कि तुमसे वह कभी संभव नहीं है। दोनों ने वैसे ही करने। एक बार हवा को लगा, क्यों न सबसे मिलकर जीवन के बारे में प्रश्न करूं। वह निकली सबसे पूछने। पहाड़ पहले मिली पहाड़ से। पहाड़ ने कहा, मेरा क्या है, एक ही जगह पर हूँ। और आदमी का मन टूटा हुआ था। उसका जीवन बहुत कठिन था। उसे मालूम नहीं था कि क्या करे। जीवन धुएं के जैसे उसे सता रहा था। अपने जीवन से विरक्त होकर वह आगे बढ़ रहा था। तभी इसके सामने एक साधु आए। उसकी उदासी जानकर उन्होंने कहा, बता तुम उदास क्यों हो? जीवन जीने का है। जब तुम अपने आप को खुश नहीं रख सकते हो तब जीवन तुझ पर खिल्ली उड़ाता है। पापा मैं क्या बोल ध्यान नहीं दे रहे थे। मुझे छोटे वाला नहीं था। पापा बताइए ना क्या बोलूं? मम्मी सब कुछ देख रही थी। उसके मन में प्रश्न उठने लगा, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तब विजय ने एक बार फिर से पूछा, पापा अब तो बताइए। पापा को इस बार ध्यान देना ही पड़ा। उन्होंने अपने लाडले बेटे को पास बुलाकर कहा, तुम जो भी करना चाहते हो बनो। तेरे ये दोनों हाथ आचार्य के पंख है। आकाश तक उड़ो, लेकिन बेटा जो भी करोगे पूरी मन से करो। हर काम को बड़े प्यार से करो, दिल लगाकर करो, खुशी खुशी करो। क्या होता है? गणेश ने बताया, जंगल तो पेड़ों से भरा रहता था। लक्ष्मी बोली, जंगल से तो घर लगता है।
शंकर का जवाब था, ढेर सारे जानवर। लक्ष्मी बीच में बोली, इसलिए तो डर लगता है। गायत्री अध्यापिका बोली, जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है, जानवरों को तंग नहीं करना है। अगर हम उन्हें तंग नहीं करेंगे तो वे हमें कुछ नहीं करेंगे। जीवन से डर नहीं, उन्हें प्यार करो। धन्यवाद जी। At this moment, I want to thank the Kalam World Record Association who provides a gateway for displaying the talent and excites me with this medal and statue of Dr. APJ Abdul Kalam. This motivates me to do more records in the future. So, as a parent, I would like to thank Kalam's World Record Association and his Hindi teacher Lavanya for guiding and motivating him to do this record. Thank you very much. Thank you for watching. Consider subscribe our channel Kalam's World Records and click the bell icon. Like, comment down and share.